लो दे दो, पुराना लो दे दो। बेटा इसके बदले कुछ पैसे दे दो। मौलवी साहब ये तो आपके घर के बर्तन है, घर के बर्तन क्यों बेच रहे हो? बेटा महंगाई इतनी हो गई है कि घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते। अच्छा, हाँ, और बिजली का बिल 18,000 आया इस महीने में, और मेरी तनख्वाह टोटल 8,000 है, और घर के बर्तन ना बेचूं और क्या करूं? आप मोहल्ले के शेख साहब से नहीं मिलेगा? उससे कल ही मिला हूं, उसने कहा इस बार गंदम का बहुत खर्चा आ रहा है। गंदम का रेट भी बहुत बढ़ गया है और अब आप गंदम की पैदावारी भी बहुत उठा रहे हैं। आपको यह पता नहीं? ये बात आपकी सही है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ हमारी हवेली में? शेख साहब आपसे एक अर्जी लेकर आया हूँ। बताओ कौन सी है? मेरी कुछ तनख्वाह बढ़ा दें, 8,000 से गुजारा नहीं होता। 8,000 में आपका गुजारा नहीं चलता? कौन सी आप मजदूरियाँ करते हो? पढ़ाई तो जस्ट नमाज हो। जैसे आपकी मर्जी है शेख साहब, ऐसा मत करो। जाओ, अब नमाज का टाइम होगा, जाकर नमाज पढ़ाओ। ठीक है, जाता हूँ। देख लो गोरा, अब मौलियों को भी पैसे की पड़ी है। बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा, ऐसी बात है तो शेख साहब से मैं खुद मिल के आता हूँ। जाओ देखो उसे। जी भाई, क्या काम है? शेख साहब कहाँ है? बाबा तो सो रहे हैं। तुम्हारे बाबा भी सो रहे हैं और उनके साथ उनका ज़मीर भी सोया हुआ है। आपके कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि आपके मोहल्ले का जो कारी साहब है वो गुरबत से घर के बर्तन बेच रहा है और आप सोए हुए हैं। अगर कारी साहब को किस चीज की जरूरत है तो वो बाबा के पास आए, उनका मसला बाबा जी हल कर देंगे। आपके बाबा के पास गया था, वो कहता है कि 8,000 तनख्वाह बहुत है। आपको बताओ, आपकी 8,000 पॉकेट मनी नहीं होगी। जी बिल्कुल, ये तो 8,000 कम है। कारी साहब के घर की बिजली कट गई है, उनका एक महीने का बिल 18,000 आया है, वो भर नहीं सकता। आप लोग चलें, कुछ और मोहल्ले वालों को भी कहते हैं, उनकी मदद कर देते हैं। चलो चलें। चलो चलो, इनके पास चलते हैं। क्या हुआ? मसला ये है कि अपनी मस्जिद का जो कारी साहब है वो गुर्बत की वजह से बर्तन बेच रहा है। मैंने कहा कि मोहल्ले वाले को कहे कि उनकी हेल्प कर दें थोड़ी। अरे खुद के हालात ठीक नहीं है। कौन से हालात ठीक नहीं है भाई? 1 लाख की फोन उठाई हुई है, डेली 5-5 हजार होटल पे उड़ाते हो और कहते हो ठीक नहीं है। चलो हमारे साथ उनकी मदद करते हैं। चलो आ जाओ। ये है आपके मोहल्ले का कारी साहब, जिसके पीछे आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और आपके बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं। आज गुर्बत की वजह से ये बेचारा अपने घर के बर्तन बेच रहा था। आप लोगों को डूब कर मरना चाहिए। ये बेचारा बर्तन बेच रहा है गुर्बत से और आप एसी में सोए हुए हैं। हमें माफ कर दें कारी साहब, हमारे होते हुए आप गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है और मैं अपने पापा से कहकर आपको इंशाल्लाह सैलरी बढ़ा दूंगा। ये लो कारी साहब, मेरी तरफ से मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। हर मंथ हम आपकी मदद करते रहेंगे। माशाल्लाह। ये लो भाईजान, तो मेरी तरफ से। आपका बहुत शुक्रिया भाई, आपकी वजह से मेरा मसला हल हो गया और घर के बर्तन भी बच गए। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, मैं तो सिर्फ वसीला हूँ। ये सारे काम अल्लाह ही करता है, बेशक। लिहाजा अपने मोहल्ले की मस्जिदों के पेश इमाम का ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। शुक्रिया।